हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी कार्यपत्रिका संख्या 8A जो कि बच्चों कक्षा चौथी के लिए है। तो यहाँ पे आप अपना सेक्शन भर देंगे। ये आपकी बच्चों हिंदी की कार्यपत्रिका है और 12 अप्रैल 2021 के लिए है। यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे आपके टीचर का नाम भरा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों नमस्ते, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। लिखा है, बातें करना सबको अच्छा लगता है। हम जब किसी से बातचीत करते हैं तो इस बातचीत को संवाद कहा जाता है। आइए बच्चों, आज इस कार्यपत्रिका की मदद से संवाद की समझ को और मजबूत करते हैं। तो हमने जाना बच्चों, बातचीत को हम संवाद कहते हैं। तो इसी से संबंधित हमारा पहला प्रश्न है। बच्चों, पिछले साल आपने घर पर रहकर बहुत कुछ सीखा, लेकिन इस बीच आप अपने मित्रों से ज्यादा बातचीत नहीं कर सके। इसी विषय को लेकर दो मित्रों, एक अरुण और दूसरा है वरुण, के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये है अरुण। इसने बोला, कैसे हो दोस्त? तो इसका ये दोस्त है जिसका नाम है वरुण। ये कहता है, मैं ठीक हूं। तो अरुण फिर से कहता है, दोस्त तुम्हारी ऑनलाइन पढ़ाई कैसी चल रही है? तो यहाँ पे बच्चों वरुण क्या बोलेगा वो आपको लिखना है। तो अरुण यहाँ पे बोल सकता है कि अच्छी चल रही है, मेरी ऑनलाइन क्लास अच्छी चल रही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, मेरी ऑनलाइन क्लास या फिर पढ़ाई, ठीक है, अच्छी चल रही है, अच्छी चल रही है, ठीक है। अब अरुण फिर से कुछ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पूछ सकता है कि घर पर सब कैसे हैं? घर पर सब कैसे हैं, ठीक है। तो वरुण क्या जवाब देगा बच्चों? घर पर सब अच्छे हैं। अच्छे हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप ये संवाद को पूरा कर सकते हैं। आप चाहो तो इनके अलावा कुछ अपनी लाइनें भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया है। नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में बोला है, नीचे दिए गए गद्यांश में वर्णित संवाद को बोलकर पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो देखो, 3 भाई थे। एक दिन वे तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ दिखा। उसके नीचे ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है? आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाकर बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको पहले पढ़ लेना है अच्छे से। फिर यहाँ पे इस पर आधारित पहला प्रश्न है, तीनों भाई किस चीज की तलाश में निकले थे? तो बच्चों यहाँ पे देखो लिखा हुआ था 3 भाई थे। एक दिन वे तीनों नए घरों की तलाश में निकले। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे? नए घरों की तलाश में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है बच्चों ये रहा, ठीक है, नए घरों की तलाश में, ठीक है। मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ, आप यहाँ से इसका आंसर लिख लोगे, नए घरों की तलाश में, ठीक है। ये पहले का आंसर हो जाएगा आपका। दूसरा बच्चों, रास्ते में चलते चलते कौन सा पेड़ दिखा? तो कौन सा पेड़ दिखा था बच्चों? आम। तो आप यहाँ से इसका आंसर लिख लोगे
आम। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, गद्यांश में से निम्नलिखित शब्दों के तुकान शब्द ढूंढकर लिखिए। जैसे बच्चों काम के लिए यहाँ पे तुकान शब्द आया था आम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आम। भेड़ के जैसा तुकान शब्द है बच्चों, या भेड़ का तुकान शब्द है पेड़। कस का तुकान शब्द आया है रस, और नरम का आया है गरम। ठीक है, और कड़क के लिए यहाँ पे कौन सा शब्द आया बच्चों, सड़क। क्या आया है, सड़क। आप चाहो तो यहां से भी ढूंढ के इनको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे गरम, ठीक है, नरम का गरम हो गया। ठीक है, और आम हो गया बच्चों, है ना, ये हमारे दूसरे का आंसर भी था। आम हो गया काम का तुकान शब्द, और कस का हो गया रस। ठीक है, और नरम का हो गया गरम, और कड़क का हो गया सड़क, जो कि हमने यहां से ही देखकर लिखे हैं। नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न नंबर 3, कहा है नीचे दिए गए चित्र को देखते हुए अपनी पसंद के 2 संवाद लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बच्चों कोई 2 संवाद लिखने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लड़का इससे क्या पूछ रहा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो आप कैसे हो, तो ये लड़की कह देगी कि मैं अच्छी हूं। तो आप अपनी पसंद से कोई 2 संवाद यहाँ पे लिखोगे। नेक्स्ट बच्चों प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए संवाद को बोलकर पढ़िए और उसके अनुरूप एक चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। जैसे बच्चों यात्री है वो कह रहा है अरे यह बस कब चलेगी, तो बस वाला कहेगा भैया थोड़ा इंतजार करो, कुछ और लोगों को चढ़ने दो। तो यात्री क्या कहते हैं, कितने और लोगों को बिठाना है, बस तो पहले से ही भर चुकी है। तो इससे संबंधित बच्चों आप एक चित्र बना सकते हो। ठीक है, जिसमें आप एक बस बना सकते हो, उसके अंदर आप सवारी बैठा सकते हो। ठीक है, कंडक्टर बना सकते हो। ठीक है, तो इससे संबंधित आपको एक चित्र बनाना है, तो आप खुद से इसको कर लेंगे। आगे बच्चों ये आपके टीचर के लिए है और ये आपके अभिभावकों के सुझाव है। बच्चों के साथ पौधे लगाने के महत्व पर चर्चा कीजिए और उन्हें इस चर्चा को संवाद के रूप में लिखने के लिए प्रेरित कीजिए। तो ये एक्टिविटी पेरेंट्स अपने बच्चों को करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी हिंदी की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है बच्चों। आगे है आपकी ईवीएस की वर्कशीट। तो आज की ईवीएस की वर्कशीट में बच्चों सबसे पहले आप अपनी क्लास लिख लोगे। ये ईवीएस की वर्कशीट है बच्चों और इसकी संख्या है 8B और ये बच्चों 12/4/2021 के लिए इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे आपके टीचर का नाम भरा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों ईवीएस की वर्कशीट को। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, चाहे जाना हो स्कूल या जाना हो नानी घर, ट्रेन ट्रेन साइकिल पौ पौ बस या छुक छुक रेल में करते हैं सफर। तो ये 2 पंक्तियां बच्चों कविता के रूप में जिनको आपको पढ़ लेना है। आगे है इन पंक्तियों से हमें बहुत सारे वाहनों की याद आई होगी। तो आइए आज हम ऐसी ही कुछ वाहनों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखो जिन वाहनों का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है उन्हें हम यातायात के साधन यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो डेफिनेशन है बच्चों आप इसे अपनी कॉपी में भी लिख लेंगे। ये डेफिनेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की नहीं यानी कि यातायात के साधनों की। और यहाँ पे देखो आपके लिए क्वेश्चन है कि बच्चों क्या आपको पता है कि वाहन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसी ही कुछ वाहन आपको नीचे तालिका में दिए गए हैं। ठीक है, अब आप इन वाहनों को साथ में दिए गए मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत करके अपनी कॉपी में लिखिए। ये आप कैसे करोगे, देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है वाहन, उनका नाम है
और यहाँ पे पहियों की संख्या आपको बतानी है, यदि ठीक है, यदि पहिए हैं तो, और किस कार्य हेतु इनका इस्तेमाल होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। और वायु परिवहन, हमारे देखो 3 प्रकार के परिवहन होते हैं बच्चों, वायु परिवहन, जल परिवहन और भूमि परिवहन। वायु परिवहन वो होते हैं जो हमें वायु के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वायु में चलकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। जल परिवहन वो होते हैं बच्चों जो जल में चलकर हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। और भूमि परिवहन वो होते हैं बच्चों जो भूमि पर चलते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले है स्कूटर। तो स्कूटर में कितने पहिए होते हैं बच्चों? 2। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख दोगे। और किसका कार्य हेतु इसका इस्तेमाल होता है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। ठीक है, तो हम लिख देंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में, हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये कौन सा परिवहन बच्चों? जो स्कूटर है वो भूमि परिवहन है, तो यहां पे लिखेंगे हम भूमि परिवहन। नेक्स्ट है बच्चों रिक्शा। और रिक्शा के कितने पहिए होते हैं बच्चों? रिक्शा के होते हैं 3 पहिए। ठीक है, और इसका काम भी क्या होता है बच्चों? एक जगह से दूसरी जगह हमें ले जाने में मदद करते हैं। तो ये ऊपर वाला ही आप नीचे लिख दोगे। ठीक है, और ये भी बच्चों भूमि परिवहन है, तो आप ये ऊपर वाला ही यहाँ पे नीचे लिख दोगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है जो ऊपर लिखा हुआ है वो ही नीचे लिखा जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हवाई जहाज। तो हवाई जहाज में बच्चों 6 से ज्यादा क्या होते हैं बच्चों? टायर होते हैं या पहिए होते हैं। ठीक है, तो 6 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप ये एरो बना दोगे ज्यादा का। ठीक है, 6 या फिर 6 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, बराबर का निशान लगा दोगे। और इसका क्या काम होता है बच्चों? एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारी मदद करते हैं, तो इसमें भी आप यही लिख दोगे। और ये कैसा परिवहन है बच्चों? ये है वायु परिवहन। क्या है? वायु परिवहन, क्योंकि हवाई जहाज जो है वायु में चलता है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे वायु परिवहन। दूसरा बच्चों, तीसरा है बच्चों, चौथा है नाव। ठीक है, और नाव में कोई पहिए नहीं होते, तो यहाँ पे कोई नहीं लिखेंगे। ठीक है, कोई पहिए नहीं होते हैं तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, या कांटा भी आप लगा सकते हो। और ये भी हमें बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में हमारी मदद करते हैं, तो आप यही लिख दोगे इसमें भी। और जो नाव है बच्चों वो कहाँ पे चलती है? जल में, तो ये हुआ हमारा जल परिवहन। नेक्स्ट है बच्चों टैक्सी। टैक्सी में होते हैं हमारे 4 पहिए। क्या होता है? 4 पहिए, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। इसका काम भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में होता है। और टैक्सी चलती है भूमि पर, जमीन पर, सड़क पर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा भूमि परिवहन। नेक्स्ट है बच्चों हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर में आपने देखा होगा कि कोई भी पहिए नहीं होते हैं। ठीक है, वो तो क्या करता है बच्चों? हेलीपैड पर उतरता है ना। उनके लिए अलग से हेलीपैड बने होते हैं, उन पर वो उतरता है, उन पर कोई पहिए नहीं होते हैं। तो ये भी हमारा काम क्या करता है बच्चों? एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें ले जाने में हमारी मदद करता है। और ये चलता है वायु में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वायु परिवहन। हेलीकॉप्टर जो है हमारा वायु परिवहन है। नेक्स्ट है बच्चों शिकारा। शिकारा बच्चों एक प्रकार की नाव होती है। ठीक है, तो नाव में भी कोई क्या नहीं होते बच्चों? कोई भी पहिए नहीं होते हैं, तो इसका काम भी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में होता है। तो जो नाव होती है बच्चों वो चलती है जल में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जल परिवहन। तो इस प्रकार बच्चों आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। आगे बच्चों बोला है, बच्चों जरा सोचिए, पुराने समय में जब इंजन वाले वाहन नहीं हुआ करते थे तो यातायात के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता होगा? ऐसे कोई भी 4 यातायात के साधनों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो जैसे बच्चों पहले जब इंजन नहीं थे तो हम किन किन साधनों का प्रयोग करते थे वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे हम साइकिल का प्रयोग करते थे, है ना, हम बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे,
हम ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते थे। और हम किसका प्रयोग करते थे बच्चों? हम जानवरों का प्रयोग करते थे, जानवरों का, जिसमें आपने देखा होगा गधे पर हम क्या करते थे बच्चों? हम वजन ढोते थे। नेक्स्ट है बच्चों, हम बहुत से यातायात के साधनों का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ वाहन ऐसे भी होते हैं जो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे ऐसे ही कुछ वाहन नीचे दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम के साथ इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे कि बच्चों ये है ट्रक, और ट्रक का काम क्या होता है बच्चों? भारी भरकम सामान को एक स्थान पर दूसरी जगह ले जाने में, भारी भरकम सामान को ढोने में। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों ये क्या है? ये है अग्निशामक, या फिर अग्निशामक वाहन भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इनका काम होता है बच्चों आग बुझाना। नेक्स्ट बच्चों क्रेन, ये भारी सामान को उठाने में मदद करते हैं। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ पे चल रहा होता है, ठीक है, वहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है भारी भरकम सामान को एक जगह से दूसरी जगह उठाने में या ले जाने में। दूसरा बच्चों आपने इसको भी देखा होता है, ये होता है बच्चों सीमेंट मिक्सचर वाहन। ठीक है, इसमें बच्चों सीमेंट को घोलते हैं और उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। इसको भी आपने देखा होगा, यह एम्बुलेंस, जो कि रोगी के लिए जिनका हम प्रयोग करते हैं, रोगी को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने में हम इनका प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये मैंने जो लिखे हैं ये आपको बस समझाने के लिए लिखा है, आप चाहो तो अपनी तरफ से कुछ और भी लिख सकते हैं। आगे बच्चों ये आपके टीचर के लिए है और ये आपके अभिभावकों के लिए सुझाव है कि अनुपयोगी वस्तु से बच्चों का मनपसंद वाहन बनाने में उसकी सहायता करें। ये एक्टिविटी आप अपने बच्चों को करा सकते हैं। आगे कोविड-19, इससे बचने के लिए हमें 6 फीट या 2 यार्ड की दूरी एक दूसरे से बना के रखनी है। तो यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट है कंप्लीट हो गई है बच्चों। आपको वर्कशीट का काम इसी पर अपनी कॉपी में कर लेना है और उसकी फोटो खींचकर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देनी है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।